आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जॉन बाय राकेश जून में। तो क्लास 11th के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ चुके थे सेट्स के बारे में। आज हम सेट्स का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और अगर उसके बारे में बात करें तो उसमें जो टॉपिक है वो आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, लेट U इज ए यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑल प्राइम नंबर। हम मान लेते हैं दोस्तों U एक सेट है जिसमें कि सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। एंड A इज द सबसेट ऑफ U विच कंसिस्ट दोज प्राइम नंबर दैट आर नॉट डिविजर ऑफ 42। और A एक ऐसा सेट है जिसमें कि प्राइम नंबर है जो 42 के डिविजर नहीं है। डिविजर का मतलब समझिएगा, अगर पहला जोड़ा 2 है 21, ठीक है, 7 3, यहाँ क्या आ गया 2 7 और 3, ये इसके प्राइम नंबर आ गए जो डिवीजर हैं 42 के। अब अगर मैं बात करूं 2 इज बिलोंग्स टू यू, बिल्कुल है सर, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर का सेट है ना भाई, ठीक है। एंड 2 इज नॉट बिलोंग टू ए, और अगर इस ए सेट की बात करें तो 2 ए से बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे चाहिए नॉट डिवीजर, नॉट डिवीजर ऑफ 42। तो 2 तो डिवीजर है 42 का। इसी तरीके से 3 भी ए से बिलोंग नहीं करता और 7 भी ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, यानी कि U के अंदर जो सेट है, जो U के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कौन से हैं? प्राइम नंबर हैं। और अगर प्राइम नंबर हैं तो यहां से हमें एक बात पता चली, एक मिनट, कि जो हमारा 2 सेट है, देखिए U के अंदर जो सेट आए वो क्या आए? ऑल प्राइम नंबर। और इस प्राइम नंबर में 2 भी है 3 भी है और 7 भी, इस U वाले सेट में। लेकिन A वाले सेट में ना 2 है ना 3 है ना 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 3 7 होगा, यानी कि A के वो एलिमेंट जो U के अंदर नहीं है, यानी कि A के वो एलिमेंट जिनकी जरूरत हमें U के सेट के अंदर नहीं है। जैसे, और इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है A डैश, ठीक है। Let U is the universal set and A is a subset of U, then complement of A is set of all element of U which are not element of A। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का मतलब समझिए क्या है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का मतलब है U एक सेट है दोस्तों, ठीक है, और A दूसरा सेट है, ठीक है, और उस सेट में ऑल एलिमेंट ऑफ U है, यानी कि यहाँ क्या है? ऑल एलिमेंट ऑफ U है। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट होगा विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ U, ऑल एलिमेंट ऑफ U के वो एलिमेंट जो A के एलिमेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ A। जैसे यहाँ देखिए 2 3 7 A का एलिमेंट नहीं था लेकिन U का एलिमेंट था, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 3 7, ठीक है। यानी कि U के वो एलिमेंट जो A के एलिमेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अब अगर मैं बात करूं आगे की, तो देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे आता है दोस्तों कि इस सेट्स के बारे में अगर मैं एग्जांपल लूं सीधा ही, अब मैं एग्जांपल पे अगर बात करूं तो एग्जांपल क्या कहता है? देखिए एग्जांपल कहता है दोस्तों, U एक सेट दे रखा है मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और A एक सेट है 1 3 5 7 9। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखते हैं। अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट की बात करूं ना, तो A के वो एलिमेंट जो U में A के वो एलिमेंट U के वो एलिमेंट जो A के पार्ट ना हो, जैसे 1 है तो 1 तो नहीं होगा A कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। देखिए हम इस सेट को देखेंगे अब, U वाले सेट को, ठीक है।
और इसी से पता करेंगे। 1 है तो ये नहीं होगा, 2a में नहीं है तो a कॉम्प्लीमेंट में 2 आ जाएगा, 3a में है नहीं आएगा, 4a में नहीं है तो 4 आ जाएगा, 5a में नहीं है, 5a में है, u में है और a में है तो नहीं आएगा, 7a में है, 7u में है, 9a में है, 9u में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, देखिए 8 की, 7 8, 8 नहीं है 8 आ जाएगा, और उसके बाद 10 नहीं है 10 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा मैं, हम a माइनस बी पहले पढ़ चुके हैं, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखिए क्या है, u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं बात करूं अब थोड़ा सा आगे, तो देखते हैं अपन लोग, नेक्स्ट आता है दोस्तों, let u be the universal set of class student of class 11th। u एक सेट है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th का है ये सारे का सारा, ऑफ ए को एजुकेशन स्कूल। को एजुकेशन स्कूल का मतलब होता है दोस्तों बॉयज भी जिसके अंदर हो और गर्ल्स भी जिसके अंदर हो। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, ए सेट है सभी गर्ल्स का। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, यहां बड़े अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी। यू के अंदर क्या है, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, है ना। ए के अंदर क्या है, ओनली गर्ल्स हैं, तो ए डैश यानी कि यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है तो क्या आ जाएगा, सी सॉरी बी, ऑल बॉयज ऑफ द क्लास 11th इज द ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आगे की बात करूं थोड़ी सी, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपकी कहती है कि अब कॉम्प्लीमेंट को, ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। U एक सेट है दोस्तों, ठीक है, B एक सेट है, सबसे पहले A एक सेट है, A डैश निकालना है, सॉल्यूशन यहां शुरू करते हैं हम इसका। अगर मैं बात करूं A डैश निकालने की, सबसे पहले तो A डैश का मतलब क्या होगा, U के वो एलिमेंट जो A में ना हो। 1 A में है नहीं है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 A में है 3 A में है बाकी नहीं है कोई भी, 4 5 और 6। इसी तरीके से अगर B कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो B के वो U के वो एलिमेंट जो B में ना हो, 1 नहीं है 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 नहीं है वो आ जाएगा, 3 है नहीं आएगा, 4 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब उन्होंने ऑपरेशन लगवाया A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का आपको पता है सिर्फ कॉमन पार्ट हम उठाते हैं बाकी नहीं उठाते। 1 कॉमन है 1 आ गया, 2 नहीं है 6 कॉमन है 6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने ऑपरेशन लगवाया A यूनियन B का, A यूनियन B। A यूनियन B की अगर बात करें तो A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन पार्ट है वो रिपीट नहीं होंगे। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालिए दोस्तों। इस सवाल के अंदर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जब मैंने निकाला तो देखिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U के वो एलिमेंट जो A यूनियन B में ना हो। 1 नहीं है तो क्या आ गया 1, 2 है 3 है 4 है 5 है और 6। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1 और 6। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि क्या A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, बिल्कुल है सर, इक्वल दिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको करना। सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U के वो एलिमेंट, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, जो A में ना हो, A में ना हो। ठीक है, बड़े ध्यान रखने की जरूरत है इसके लिए कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है दोस्तों,
वाला, हाँ। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसका वेन डायग्राम से बात करना चाहूँ तो देखिए वेन डायग्राम इसके बारे में क्या कहता है। वेन डायग्राम आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर उस यूनिवर्सल सेट की बात की जाए तो देखिए वो क्या करता है। ओके, यूनिवर्सल सेट की अगर बात की जाए तो देखिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब समझिएगा क्या कह रहा है ये, जस्ट ए मिनट देखिए। चलिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स is the intersection of their complements and the complement of the intersection of two set is the union of the complement। देखिए इसका मतलब क्या है। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट है, ए एक सेट है मान लीजिए। अब ए डैश क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये सारा आउटर पार्ट। क्यों, जैसे देख लीजिए मान लीजिए यू एक सेट है 1 2 3 4 5 6 का, ए एक सेट है 3 4 का। अगर मैं बात करूं यू के अंदर तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ 7 और इंक्लूड कर लीजिए मान लीजिए। यहाँ पे अब 3 और 4 ये एक सेट हो गया ए का, ये तो ए आ गया। अब अगर मैं कहूं कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे को, अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो देखिए ए डैश जो है वो क्या होगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ से, ए यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो 1 इंक्लूड है जी, 2 इंक्लूड है जी, 5 इंक्लूड है जी, 6 7, यानी कि सारा ये वाला पार्ट हो गया सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में। अब इस कुछ लॉज की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। लॉज देखिए क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ ए यूनियन ए डैश यूनियन के बराबर होगा दोस्तों। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक सेट है ए, तो यही सेट है मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ, ठीक है। ए डैश जो निकला है वो क्या निकला है यहाँ से 1 2 5 5 एंड 6, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ना तो ध्यान देना, ए यूनियन ए डैश क्या होगा 3 4 1 2 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये क्या हो गया यू के इक्वल हो गया, पहली प्रॉपर्टी प्रूव्ड। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, डी मॉर्गन लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। डी मॉर्गन लॉ देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी चीज कहता है वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर इस चीज को आप प्रूव करना चाहें तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए एक सेट लेता हूं मैं, ए सेट लेता हूं 3 4 5 6 का, बी सेट लेता हूं मैं मान लीजिए 5 6 7 8 का, ठीक है। और एक यू सेट लेता हूं 1 to 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ी सी जगह ले लेता हूं मैं खाली। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ए यूनियन बी, सबसे पहले मैं निकालता हूं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए, ठीक है। ए यूनियन बी निकालता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या आया 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए यू के वो एलिमेंट जो
ए यूनियन बी में ना हो, यानी कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 10 नहीं। ठीक है दोस्तों, अब निकालता हूं मैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जब मैं निकालूंगा तो ए सेट देखिए 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 नहीं रहेगा, 7 8 9 और 10। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो देखिए 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 9 और 10। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 1 2 है, 1 2 है, 9 है, 10 है, क्या आ जाएगा 1 2 9 और 10 है, दोनों इक्वल। ये चीज उन्होंने कहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं करना चाहें तो। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मैं अगर ले लूं तो मेरा ए ही आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट फाई डैश, अगर मान लीजिए फाई डैश यू के इक्वल है तो यू डैश फाई के इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा आसान था इनको समझ पाना। अब हम इनकी न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है दोस्तों 1.5 का। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 2 4 6, a डैश b डैश निकालना है। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अपन लोग। अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें निकालना है ए डैश। अब आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से पता चल चुकी होगी कि ए डैश का मतलब होगा क्या। ठीक है, ए डैश का मतलब होगा दोस्तों, ए डैश का मतलब क्या होगा, यानी कि u में से चाटना शुरू कीजिए। 1 ए में है नहीं आएगा, 2 ए में है नहीं आएगा, 3 ए में है नहीं आएगा, 4 ए में है नहीं आएगा, तो क्या आएगा 5 6 7 8 और 9। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बी डैश को मैं छाटना चाहूं तो क्या आएगा, देखिए बी 1 बी में है नहीं है आएगा, 2 बी में है नहीं आएगा, 3 बी में है नहीं है आएगा, 4 बी में है नहीं आएगा, 5 बी में है नहीं है आएगा, 6 बी में है नहीं आएगा, 7 बी में है नहीं है आएगा, 8 बी में है नहीं आएगा, तो यहाँ बी डैश। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए सबसे पहले ए यूनियन सी आप निकालें। ए यूनियन सी देखिए क्या आएगा, यूनियन का मतलब हमें पता है सारे एलिमेंट लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। 3 के बाद 4 5 और 6। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो यू सेट को देखिए 1 है, इस सेट में भी 1 है तो नहीं आएगा, 2 है नहीं आएगा, 3 है नहीं आएगा, 4 है नहीं आएगा, 5 है नहीं आएगा, 6 है नहीं आएगा। तो सेट क्या बन गया, अब सिर्फ 7 8 और 9। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा ए यूनियन बी का होल डैश, बिल्कुल इसी की तरह है, आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा ए डैश का डैश, हमें ये बात पता है अच्छे से दोस्तों, ए डैश का डैश ए के इक्वल होता है, यानी कि क्या आ जाएगा सेट, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट उन्होंने पूछा बी माइनस सी का होल डैश, यहाँ बी माइनस सी सबसे पहले निकालना होगा, और होप्स हो कि आपको बी माइनस सी बड़े अच्छे से निकालना आता होगा, यानी कि बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। ठीक है, देखिए बी सेट है यहाँ, ये बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, 2 क्या आ जाएगा,
2, ठीक है। बी का एलिमेंट 2 सी में नहीं है। उसके बाद B4 4 है, नहीं आएगा। 5 ना 6 है, नहीं आएगा। 8 नहीं है, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं B माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट की, तो 2 और 8 को इसमें से जब हम करेंगे तो देखिए यू सेट क्या है, 1 2 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है और 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस सी का डैश, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं सेकंड न्यूमेरिकल की, तो इनके कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने हैं, यानी कि A जो है उसका कॉम्प्लीमेंट A डैश आप आराम से निकाल सकते हैं, B डैश निकाल सकते हैं, C डैश निकाल सकते हैं और D डैश निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है दोस्तों, taking the set of natural number as universal set, set of natural number universal set है, यानी कि 1 2 3 डैश 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 कितने भी हो सकते हैं दोस्तों। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x एक इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 भी उस सेट में आएगा, 4 भी आएगा। तो a जो सेट है, मान लीजिए x इज इवन नेचुरल नंबर है मान लीजिए, तो देखिए 1 उस सेट में नहीं आएगा। अगर मैं A डैश की बात करूं तो 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, ठीक है। A डैश में 1 3 5 7 ये आएगा। ये चीजें किस चीज को शो कर रही है, यानी कि A डैश मेरा शो करेगा x इज सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। दूसरा उन्होंने पूछा एंड ऑड नंबर, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, ऑड की जगह इवन नंबर आ जाएगा। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब देखिए, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होगा दोस्तों 3 से मल्टीपल होने वाले सारे नंबर, यानी कि 3 6 9 12। तो अब A डैश की अगर मैं बात करूं, अगर ये A सेट है मेरा, तो A डैश क्या होगा, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। x इज ए प्राइम नंबर, तो अगर ये प्राइम नंबर है तो ये सेट क्या होगा, A डैश x इज नॉट ए प्राइम नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं अगले की बात करूं, 8th की, 8th मेरा क्या कहता है, देखिए 8th कहता है दोस्तों कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, और x की वैल्यू अगर यहां से मैं निकालना चाहूँ ना, तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर मेरे क्या होंगे, A डैश का पार्ट होंगे। A डैश इज इक्वल टू क्या होगा भला, x is natural number but x should not be equal to 3, ठीक है। यानी कि x नेचुरल नंबर हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता बस उसमें, क्योंकि 3 उस सेट में, एक वाले सेट में है। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए देखिए अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहाँ A डैश जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, x is set of natural number, x should not be less than equal to 6, ठीक है। यानी कि 6 से छोटा नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नंबर आपके इसके अंदर लेस देन 7 सॉरी या इक्वल टू 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेस देन 6।
भाई अगर देखिए ग्रेटर देन 7 का सेट है, ये नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन आएगा, सिर्फ नॉट इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू 6 या फिर x लेस देन 7 लिख सकते हैं आप इसकी जगह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप ये सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। फोर्थ न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान है अब आपके लिए, इसको इजीली आप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत इसमें आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखिए, ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग वेन डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं अब हम, कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। वैसे तो आपको ये सीधा बनाना होता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए u है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। a है मेरे पास दोस्तों 2 3 4 5। b है मेरे पास दोस्तों 4 5 6 और 7। सबसे पहले a यूनियन b निकालते हैं दोस्तों। क्या आएगा? 2 3 4 5 6 और 7। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1 आएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 और 10 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अब बात करूं वेन डायग्राम की, तो मान लीजिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट है U, उसके अंदर मान लीजिए ये मेरा A सेट है दोस्तों। ठीक है, और इसी के अंदर मान लीजिए ये मेरा B सेट है दोस्तों। यहाँ वो कॉमन एलिमेंट हो गया, यानी कि A यूनियन B की अगर मैं बात करूं तो ये सारे का सारा पार्ट है। ठीक है, और A यूनियन B डैश की अगर मैं बात करूं तो देखिए अब क्या बच गया। अगर इसमें ये एलिमेंट रहे हो, मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 इसमें रहे हो, तो बच क्या गया? 1 8 9 10 बाहर बच गया, यानी कि सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट। ठीक है, ये रहेगा A यूनियन B डैश के लिए। ठीक है, इसी तरीके से इंटरसेक्शन का आप बना सकते हैं। A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इस कॉमन पार्ट को हम लेंगे और बाकी सारे का सारा इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से देखिए, A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या आएगा भला? अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिर्फ आएगा 5 एंड सिर्फ 5 4 एंड 5 है ना, 6 नहीं आएगा, 4 एंड 5। और ये पोर्शन रहेगा कौन सा? 4 एंड 5 वाला, ये वाला सिर्फ। ठीक है, और अगर ये वाला रहेगा तो अब बच गया क्या? देखिए अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको एक बार। मान लीजिए A डैश में लेता हूं। A डैश क्या आएगा? 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। B डैश में लेता हूं, क्या आएगा? यहाँ पर 1 भी आएगा। 1 2 3 8 9 और 10। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो कॉमन पार्ट में सिर्फ लूंगा 1 8 9 और 10। ठीक है, 1 8 9 और 10 ये बाहर वाला पार्ट था, तो अब की बार फिर से क्या आ जाएगा? बाहर वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप हर एक का वेन डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन। U एक सेट है सभी ट्रायंगल्स का किसी प्लेन में। If A is the set of all triangles with A at least angle different from 60, what is A? देखिए अगर मैं बात करूं, A एक सेट है ऑल ट्रायंगल्स का जिसमें कि एक एंगल कम से कम 60 डिग्री का हो। ठीक है, और U एक सेट है ऑल ट्रायंगल्स का। तो A डैश क्या होगा? इस A डैश को U माइनस ए भी लिख सकता हूं दोस्तों मैं, ये बात याद रखना, इसको U माइनस ए भी लिखा जा सकता है।
यानी कि ऑल ट्रायंगल्स में से अगर 60 डिग्री की घटा दी जाए तो वही एक एंगल कम से कम कितना हो, 60 हो, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, यानी कि 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। कोई भी बाकी ट्रायंगल्स हो सकती है। तो अब क्या बच गई, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बच गई दोस्तों। बाकी सारी ट्रायंगल्स तो इसके अंदर आ चुकी हैं ए सेट के अंदर। ए डैश के अंदर अब क्या आएगा, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ए डैश क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, फिल द ब्लैंक्स, मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। चलिए अगर मैं बात करूं a प्लस ए डैश यू के इक्वल होगा, भाई ये बात हम कर चुके हैं पहले ही। फाइव इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश है ना, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, यानी कि इसको मैं यू भी लिख सकता हूं, मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था। यू इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा भाई। ए इंटरसेक्शन ए डैश फाइव के इक्वल होगा, क्योंकि एलिमेंट कोई भी सेम नहीं मिल सकता इसके अंदर, और यू इंटरसेक्शन फाइव ए फाइव के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था आपकी 1.6 सॉरी 1.5। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम 1.6 को लेकर के आएंगे और अच्छे से उसको करेंगे, किस तरीके से उन ऑपरेशंस को लगाया जा सकता है, यूनियन को, इंटरसेक्शन को बड़े अच्छे से सीखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।